नमस्कार साथियों। तो आज है 6 मई 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज काफी खराब था। अब देखिए निफ्टी 50 में आज जितना ना गिरावट हुआ ना, इसके अलावा बाकी सेक्टर में बम्पर गिरावट हुआ। चाहे मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, पीएसयू की बात करें, बैंकिंग की बात करें, फार्मास्यूटिकल की बात करें, या कोई भी सेक्टर को आप उठा के देखिए, मोर देन निफ्टी 50 से गिरावट हुआ। अब देखिए बाजार जब इतना खराब है, उसके बाद देखिए हर एक के मन पे डाउट था। इवन मेरे भी मन पे आज पहले वीडियो में डाउट था, आपके साथ में शेयर भी किया था कि अब देखना ये होगा कि एफआईएस की आज कैसे कारोबार रहता है। क्या लगातार जो 12-13 ट्रेडिंग सेशन पे बैक टू बैक खरीदारी किया, क्या आज इतने खराब मार्केट में भी एफआईएस बाई करेगा? ये इस चीज को लेकर ना मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था कि शायद आज हो सकता है कि थोड़ा बहुत किंतु परंतु मेरे दिमाग में चल रहा था। उसके बाद शाम के वक्त दोस्तों आउट हुआ लगभग 7 बजे के अराउंड एफएसडीएस की डेटा। और डेटा देख के बाद ना मैं भी चौंक गया था। आई थिंक कि आप भी चौंक जाएंगे। मतलब एफआईएस की इस लेवल की कॉन्फिडेंस इंडियन मार्केट की प्रति, मतलब ये अनमैचेबल है, अनमैचेबल। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा नंबर बड़े बड़े अक्षर में स्क्रीन के ऊपर लिख के देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, अदरवाइज बहुत ही छोटे अक्षर में यहाँ पे लिखा है। तो आज जो है एफआईएस ने 3,494 करोड़ की शेयर परचेज किया। जी हाँ, आपने सही सुना। आज एफआईएस ने 3,794 करोड़ की शेयर परचेज किया, मोर देन लास्ट डे। लास्ट डे दोस्तों एफएस ने इतना खरीदारी नहीं किया था, बहुत ही कम था, 1,000 करोड़ से नीचे था। आज आप मतलब लिटरली शॉक्ड कि भाई बाजार इतना खराब, पोर्टफोलियो में ब्लीडिंग चल रहा है ना। एफआईएस की इनफ्लो देखिए, जस्ट इनफ्लो देखिए 3,794 करोड़। बट हाँ, डीआईएस ने आज बहुत दिनों बाद सेल भी किया। डीआईएस ने आज ऑलमोस्ट 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन के बाद दोस्तों सेल ऑफ भी किया। डीआईएस ने आज सेल किया 1,397 करोड़ की शेयर। अब ये उतना बड़ा मैटर नहीं करते डीआईएस की सेल करना, बट एफआईएस की जो इनफ्लो हो ना, ये दोस्तों काफी अनबिलीवेबल है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि एफआईएस क्यों बैक टू बैक खरीद रहा है। आपको याद होगा, मैं आपको लास्ट 2 हफ्तों से बार बार यही बात कहा था कि भारत की जो कोर डेटा है, क्या कहा, भारत की जो कोर मैक्रो डेटा, कौन सी मैक्रो डेटा, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे सीपीआई डेटा, मैं बात कर रहा हूँ डब्ल्यूपीआई डेटा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जीडीपी डेटा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पीएमआई डेटा, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, आज सर्विस पीएमआई डेटा आउट हुआ है ना, या कोर सेक्टर ग्रोथ डेटा की बात करें, ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से लास्ट 2 मंथ पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले से बेटर होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एफएस की कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ा एक्स फैक्टर क्या है मालूम है? सबसे बड़ा एक्स फैक्टर ये है, ये जो यूएस और चाइना के भीतर ट्रेड वॉर के चलते ना, चाइना से कंपनी छोड़ छोड़ के भारत में आ रहा है, खास करके ईएमएस सेक्टर में बड़े बड़े कंपनी जो छोड़ छोड़ के भारत में आ रहा है। और इसका ही कहीं ना कहीं जो फायदा भारत सरकार भी उठा रहा है, उसके साथ साथ भारत की जो कंपनीज है वो भी उठा रहा है, और एफआईएस की कॉन्फिडेंस जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों आपके दिमाग में आई थिंक कि ये डेटा देखने के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो सकता है कि एफआईएस तो आज बाई किया, एफआईएस आज बाई किया, नेट वैल्यू है ना, तो सेल कौन किया? सेल कौन किया? अगर सेल नहीं करते तो बाजार में ना गिरावट होता, ना पोर्टफोलियो में ब्लीडिंग होता, है ना। तो उसके बाद दोस्तों आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्यों मैं आप लोगों को बार बार एक वर्ड, बस एक वर्ड, ओनली वन वर्ड, पी इज इक्वल टू पेशेंस, पेशेंस रखने के लिए कहता हूं। तो सिंपल बात यह है कि बड़े निवेशक की कॉन्फिडेंस जहां पे बढ़ता जा रहा है, वहीं पे रिटेल इन्वेस्टर्स दोस्तों बैक टू बैक सेल कर रहा है, पैनिक में आके, पैनिक सेलिंग जिसे बोलते हैं ना, पैनिक सेलिंग, ठीक है। और पैनिक सेलिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि अंदर पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंस लोग है, आप समझ सकते हो, इम्पेशेंस लोग है, तो सेल कर रहा है। तो उसका परिणाम कुछ ऐसा हमें देखने को मिला। सो अल्टीमेटली बात यह है कि देखिए टफ सिचुएशन पे खास करके पेशेंस रखिए, डिसिप्लिन तरीके से काम लीजिए, और दोस्तों कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, ये जो फॉर्मूला है, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं हमारे मेन चैनल की, उनको तो अच्छे से याद होगा, पी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू पी, बस इसको फॉलो करके चलिए, और कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, कंपनी जेन्युइन होना चाहिए, सिंपल बात। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। एफएसडीएस की डेटा तो आज काफी बढ़िया था, और उसके साथ साथ बहुत सारे कंपनी अपना Q4 की अर्निंग प्रेजेंट किया। कुछ कंपनी ड्यूरिंग मार्केट, कुछ कंपनी आफ्टर मार्केट, जैसे कि पॉलीकैप। पॉलीकैप की रिजल्ट जो है आज ड्यूरिंग मार्केट में आ चुका था। चलिए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि पॉलीकैप की परफॉर्मेंस, लिटरली बोल रहा हूं दोस्तों, आपके पास अगर पॉलीकैप की शेयर है ना, ये रिजल्ट देखने के बाद आप नाचने लगेंगे। जी हाँ, आप नाचने लगेंगे। लास्ट ईयर पे कंपनी की इनकम देखिए 5,592 करोड़। अच्छा, लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था, कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ा वीक था, 5,226 करोड़ की था। इस बार कंपनी बाप रे बाप, मतलब सीधा हेलीकॉप्टर शॉट,
6,986 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेस पे मैसिव इंक्रीज, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे मैसिव इंक्रीज, अपना बेस्ट एवर परफॉर्म दे। इसके पहले कंपनी दोस्तों इस लेवल पे कभी पहुंचा ही नहीं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अब सिर्फ यही नहीं, यहीं पे रुका नहीं कंपनी, मार्जिन पे कितना बेहतरीन काम किया देखिए। 14% मार्जिन, इस बार 15% मार्जिन जो है ब्रॉड होकर 15% पे पहुंच गई। इसके पहले आप बहुत ही रेयर केस में, मतलब 15% की मार्जिन आप देखिए था ही नहीं। लास्ट 2-3 साल की रिकॉर्ड आप देखिए, आपके सामने दिखा रहा हूँ। ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन जो 12%, 13%, मैक्स 14%, इस बार 15% में पहुंच गया। तो आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो, कंपनी की इनकम इतना बढ़िया इंक्रीज किया, कंपनी की मार्जिन इतना ब्रॉड हुआ, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कंपनी की नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। सबसे बढ़िया दोस्तों परफॉर्म किया, सबसे बढ़िया पॉलीकैब परफॉर्म किया अपने हिस्ट्री में, बेस्ट एवर परफॉर्म किया। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिए 553 करोड़ से 734 करोड़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 464 करोड़ से बढ़ के 734 करोड़। बस सिंपल बात है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। अब देखना ये होगा कि कल कैसा रिएक्शन होता है। ऑफ कोर्स बाजार की सेंटिमेंट, सेक्टर वाइज सेंटिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रोकरेज द्वारा कैसा रेटिंग टारगेट मिलता है उसको भी वेरी करेगा, बट ज्यादातर चांस यही है कि आज जैसे बीच में थोड़ा स्पाइक किया था ऐसे ही दोस्तों स्पाइक कर सकता है एक और, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट कंपनी है केई इंडस्ट्री, अनदर सेम सेक्टर की कंपनी, बट एक्सीलेंट कंपनी। आज इसका भी रिजल्ट आउट हुआ और लिटरली बोल रहा हूं, हु बा हु कॉपी कैट पॉलीकैब जैसे ही, देख लीजिए वैसे एकदम हुबा वैसे ही परफॉर्मेंस हुआ। आप देखिए, मतलब पॉलीकैब अपना बेस्ट दिया, के अपना बेस्ट दिया। ये देखिए मार्च 2024 में था टोटल इनकम 2,330 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था दिसंबर 24 में 2,472 करोड़, इस बार देखिए 2,915 करोड़। कितना बढ़िया जंप किया, देखिए कितना बढ़िया जंप। अब उसके बाद मार्जिन इस बार थोड़ा सा फॉल किया ईयर ऑन ईयर बेस, बट बहुत ज्यादा नहीं, 1%, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस भी सेम रखा, ठीक है। अब कोई फायदा भी नहीं है, बिकॉज कंपनी इस बार अदर्स इनकम में बहुत अच्छा कमा लिया है, 37 करोड़। इसके पहले आप देखो ओनली 4 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 9 करोड़ अदर्स इनकम में यहाँ पे मेकअप कर लिया। कंपनी की प्रॉफिट देखिए कितना बढ़िया ग्रो कर लिया, 168 करोड़ से बढ़ के 227 करोड़, 165 करोड़ से बढ़ के 227 करोड़। इसके पहले अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे, कंपनी दोस्तों इस लेवल पे कभी आया ही नहीं, आया ही नहीं, ठीक है। तो कंपनी, ये दोनों ही कंपनी, चाहे केई की बात करें, पॉलीकैब की बात करें, मेनली पॉलीकैब बेस्ट एवर परफॉर्म दिया, बेस्ट एवर। ओके, सो आगे बढ़ते दोस्तों, और भी बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आज आउट हुआ है, आपके साथ मैं शेयर करता हूं। पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा ना, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और आज रात की दोस्तों 10:30 वाली वीडियो मिस कतई मत करना, जिस पर हम कल बाजार किस तरह मूव करेगा, मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट कवर करेंगे हमारे मेन चैनल, इस चैनल पे, ठीक है। तो इस दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो एचपीसीएल बड़े कंपनी ऑयल सेक्टर की, आज इसके रिजल्ट आउट हुआ। हाल ही में हमने देखा और भी बहुत सारे ऑयल सेक्टर की रिजल्ट, इस बार तो काफी अच्छा हो रहा है। देख लेते हैं कि एचपीसीएल का कैसा हो, बिकॉज इस बार ऑयल सेक्टर में मेनली जो डिफरेंस या गैप क्रिएट हो रहा है ना, वो मार्जिन के ऊपर। अदरवाइज कंपनी की इनकम की बात करें तो आप देख ही सकते हो, लास्ट ईयर में था 1,14,678 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 1,10,608 करोड़, बट इस बार फॉल किया, इस बार ड्रॉप हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ, 1,09,633 करोड़। तो मतलब टोटल इनकम की सेगमेंट पे कंपनी कुछ खास कर नहीं पाया, ड्रॉप हुआ, ठीक है। अच्छा, मार्जिन एक्चुअली बहुत ब्रॉड हो चुका है, लास्ट ईयर में था 4%, लास्ट क्वार्टर में 5%, इस बार 5%। अब एचपीसीएल की अगर हम बात करें ना, इतने ज्यादा इनकम जनरेट करता है, आप समझ सकते हो लाखों करोड़ ऊपर, वहां पे अगर सिर्फ 0.1% मार्जिन भी बढ़ता है ना, बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है नेट प्रॉफिट के अंदर। यहाँ पे तो सीधा 1% बढ़ गया, सीधा 1% बढ़ गया, और जिसके कारण कंपनी की नेट प्रॉफिट आप देखो, इस बार कम टैक्स भी दिया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस भी इसका बेनिफिट मिल गया। ये देखिए लास्ट ईयर में कंपनी की नेट प्रॉफिट था 2,709 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 2,544 करोड़, इस बार 3,415 करोड़। अब सिर्फ यही नहीं, कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए ये देखिए 10.5 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी दिया। ईयर ऑन ईयर बेस पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26% की ग्रोथ रखा है, क्या बढ़िया। आज इससे बढ़िया कुछ हो सकता है बताइए। सो कल इसके ऊपर भी दोस्तों नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट कंपनी, अच्छा इसके पेटीएम। देखिए पेटीएम ओवरऑल बात करें कंपनी खराब है, मैं आपको जब से ये बाजार में लिस्ट हुआ था तब से लेके अभी तक कह रहा हूँ कि कंपनी वैसे कुछ खास नहीं है, बट इस बार रिजल्ट देख लेते कैसा हुआ। जैसे कि कंपनी की इनकम ईयर ऑन ईयर बेस पे ड्रॉप हुआ, लास्ट ईयर में था 2,267 करोड़, इस बार गिर के 1,912 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्लाइटली इंक्रीज किया।
मार्जिन थोड़ा सा बेटर है, मार्जिन पहले से थोड़ा बेटर है, -5%, लास्ट ईयर में था -21%, काफी खराब, लास्ट क्वार्टर से भी थोड़ा बेटर है, ठीक है। और जिसके चलते कंपनी की जो टोटल लॉस ईयर ऑन ईयर बेस पे थोड़ा सा कम हुआ, बट कोई मैटर नहीं करता, आप समझ सकते हो 5 करोड़ की लॉस, बट लॉस तो लॉस ही है ना, लॉस तो लॉस ही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे फिर से ब्रॉड हो गया, फिर से और खराब हो गया, तो ये पेटीएम की रिजल्ट हो गया। उसके बाद बात करेंगे एक और दोस्तों यूटिलिटी सेक्टर की कंपनी, सीजे पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन लिमिटेड, बड़े कंपनी है। आज वैसे शेयर 6% गिर गया, बट पहले आप रिजल्ट देखिए, क्या गिरने लायक था या वैसा नहीं है, पहले आप देखिए रिजल्ट, उसके बाद खुद डिसाइड कीजिए। मार्च 2024 लास्ट ईयर में कंपनी की इनकम था 2192 करोड़, लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2024 में था 2516 करोड़, चलो बहुत बढ़िया। इस क्वार्टर में बढ़ गया 2753 करोड़, तो यहाँ पे अब खराब ही नहीं है, ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़ा है, हर एक क्वार्टर में ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा। आप देखिए, आप लास्ट ईयर क्वार्टर 4 के साथ कंपेयर कीजिए, क्वार्टर 1 के साथ कंपेयर कीजिए, क्वार्टर 2 के साथ कंपेयर कीजिए, या क्वार्टर 3 के, हर एक क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म किया है ना। अच्छा मार्जिन देखिए, मार्जिन भी सेम है 13% करके। अच्छा कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पे भी कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छा ग्रोथ रखा, 234 करोड़ से बढ़ के सीधा 274 करोड़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ब्रॉड हो चुका है, बढ़ चुका है ना। तो ओवरऑल बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस देखिए खराब नहीं है, अच्छा ही हुआ। अब देखिए बाजार में रिएक्शन थोड़ा वीक था, वो खैर इंस्टेंट इम्पैक्ट होता है, कल मोस्ट प्रोबेबली अगर बाजार की सेंटिमेंट फिर से बदल गया, थोड़ा सा ठीक हो गया, तो शेयर में तेजी भी हो सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आज गिर गया तो कल तेजी भी हो सकता है, फुल मेकओवर भी कर सकता है इससे, तो इसके ऊपर नजर रखना। एक और दोस्तों इंपॉर्टेंट शेयर है जिसके बारे में हम बात करेंगे, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। वैसे तो शेयर आज ओपनिंग काफी अच्छा दिया था, शेयर ऊपर लगभग 163 के आसपास पहुंच गया था, उसके बाद स्लिप करके नीचे गिरा, बाजार की सेंटीमेंट वीक था, सेक्टरल वाइज सेंटीमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीक था। फिलहाल देखिए कंपनी को मिला एक अच्छी ऑर्डर, कंपनी को ऑर्डर मिला 187 करोड़ रुपए की फ्रॉम केरला स्टेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है। तो इरकॉन के लिए सबसे वाइटल लेवल है नीचे की तरफ 150, ऊपर की तरफ जैसे कि आपको मैं 2 दिन पहले भी कहा था 170 से लेके 175 सबसे वाइटल लेवल, जहां पे बार बार रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। लास्ट डे आपको याद होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा की रिजल्ट आउट हुआ था, आपके साथ में शेयर किया। इस बार महिंद्रा की रिजल्ट ऑनेस्टली से बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया रहा, ठीक है। होगा अब क्यों नहीं, कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ता जा रहा है, मार्जिन ब्रॉड हुआ, परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, तो आज शेयर काफी ऊपर पहुंच गया था। अब देखिए है तो इंडेक्स की शेयर, तो जिसके कारण इंडेक्स की इंपैक्ट देखने को मिला, थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया। अब बहुत सारी कंपनी ने एक्चुअली इसको कवर किया, मतलब ब्रोकरेज फर्म की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा, बाई महिंद्रा, आईसीआईसीआई ने कहा, मैं नहीं, ठीक है। और साथ में टारगेट दिया 3500 रुपए का, ऐसे और भी बहुत सारे कंपनी है जो कि काफी अच्छा खासा टारगेट दिया है, तो आशा रखता हूँ कि जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। तो कल इसके ऊपर भी नजर रखिए, शेयर के लिए सबसे वाइटल लेवल है 3000 के ऊपर सस्टेन करना, क्या कहा, 3000 के ऊपर होल्ड करना, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था जो कि आपके साथ मैं शेयर किया, आगे और भी बहुत सारे वाइटल टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, देखते जाइए आप, चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, कोई आपको कंफ्यूजन है बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।